आज हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला है, इसलिए व्याकरण पर आपकी महीन दृष्टि होनी चाहिए। तो चलिए हम संधि, कई शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यों में त्रुटि परिमार्जन, ये सब लेकर आज आपके लिए आए हैं। पूरा सामान्य हिंदी का व्याकरण, ये सामान्य हिंदी का व्याकरण है। चलिए हम संधि देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संधियों के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपकी सामान्य हिंदी के संधि प्रकरण में सिर्फ स्वर संधि है और स्वर में भी सिर्फ 3 संधियां हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इन 4 में से कोई 3 ही आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले दीर्घ संधि। सूत्र देखिए इसका, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः इसका सूत्र है। नियम देखिए, अ ई उ रील री के बाद कोई समान स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री हो जाता है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि छोटा आ बराबर बड़ा, छोटी छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये नियम होगा। जैसे देखिए, कृष्ण प्लस अयन बराबर कृष्णायन। अब हुआ क्या है, कृष्ण में जो अड़ा है, अड़ा में छोटा आ छिपा है, दिख नहीं रहा है, उसके बाद प्लस लगा है, प्लस के बाद छोटा आ दिख रहा है अयन का, तो अड़ा वाला आ और अयन वाला आ मिलकर बड़ा आ बन गया और ये बन गया कृष्णायन। यहां देखिए छोटा बराबर बड़ा आपके लिए सूत्र बनाया गया है। ऐसे ही अच्छा सा शब्द देखते हैं, जैसे नयन प्लस अभिराम। तो नयन अंतिम न में अ छिपा है, वैसे आप बोलिए न तो अ आता है, दिखता नहीं है, एहसास होता है, और उसके बाद प्लस लगा है और फिर आगे अभिराम का आ है। तो नयन में जो छिपा है वो अ और अभिराम का आ, दोनों आ मिलकर बड़ा आ बन गया, तो ये बन गया नयना अभिराम। देखिए नयना, ना पर आ का डंडा चढ़ गया, आ की मात्रा लग गई, तो ये हो गया नयनाभिराम। और यहां भी देख लीजिए अ बराबर बड़ा आ, तो दीर्घ संधि का दीर्घ हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। अच्छा, अगर बड़ा अ और बड़ा आ जाए तो भी बड़ा आ ही होता है, चाहे छोटा अ प्लस बड़ा आ हो तो भी बड़ा आ, चाहे बड़ा आ हो तो भी बड़ा आ, चाहे छोटा बड़ा आ प्लस छोटा आ हो तो भी बड़ा आ ही होगा। मतलब अ बराबर बड़ा आ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब देखिए ज्ञान प्लस अर्जन, ज्ञानार्जन। आप ऐसे पढ़ते जाओ, परम प्लस अर्थ, परमार्थ। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। जो इंपॉर्टेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं। धन आदेश, धनादेश। तो ये कुछ प्रमुख हैं और इन्हें पढ़ते जाइए। विद्यालय, हिमालय, विद्यार्थी, तथापि, विद्या प्लस अध्ययनम, विद्याध्ययनम, स प्लस अक्षरः, साक्षरः, अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा, शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय, शिव प्लस आलयः, शिवालयः, ममता प्लस आलयः, ममतालयः, वाचन प्लस आलयः, वाचनालयः। इस तरह से इन्हें आप पढ़ते जाइए। अब देखिए अगला नियम आ गया, ई बराबर बड़ी ई। अब ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी, चाहे बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई बनेगी, चाहे छोटी ई हो तो भी छोटी ई बनेगी। आइए उदाहरण देख लेते हैं। कवि प्लस इंद्रः, कविंद्रः। देखो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो गया। गिरि प्लस ईशः, गिरीशः। ई बड़ी ई हो गया। कपि प्लस ईशः, कपीशः। कवि प्लस ईश्वरः, कवीश्वरः। मुनि प्लस ईशः, मुनीशः। मही प्लस इंद्रः, महींद्रः। सुधी प्लस इंद्रः, सुधींद्रः। रजनी प्लस ईशः, रजनीशः। नदी प्लस ईशः, नदीशः। तो इसे आप लगातार दोहराते जाओ, सारी चीजें दोहरा लो, जितना दोहराओगे उतना ज्यादा अभ्यास हो जाएगा। अब हम आ गए ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ छोटा ऊ, या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, सब ऊ बराबर बड़ा ऊ ही होगा, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। उदाहरण देखिए, सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति। अब देखिए सा पे छोटा ऊ चढ़ा है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा सूक्ति पे चढ़ गई। यहां देखिए छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। भानु प्लस उदयः, भानुदयः। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव।
बधु प्लस ऊर्ध्व बधूर्ध्व। ऐसे एक बार पढ़ जाओ, फिर आपसे परीक्षा में गलती नहीं होगी। और देखिए री प्लस री बराबर बड़ी री। बड़ी री में देखिए एक मात्रा और चढ़ी है। अब उदाहरण देखिए, पितृ प्लस ऋणम पितृणम। यहां सूत्र में देखिए री प्लस री बराबर बड़ी री। होत्री प्लस ऋकारः होत्रिकारः। और देखिए जब बड़ी री बनता है तो 2 बार री में घुमाया जाता है, जो ये 2 बार घुमा दिया। होत्री प्लस लिरकारः होत्रिकारः। लिरि प्लस लिरकारः ऋकारः। तो इस तरह से, यद्यपि ये संस्कृत का शब्द है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जाने रहिए। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? छोटा छोटा बड़ा, छोटी छोटी बड़ी, छोटाऊ छोटाऊ बड़ाऊ, री प्लस री बड़ी री। ये आपने इनके देख लिए कई उदाहरण। अब गुण संधि में आ जाओ। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। ये वाला सूत्र आद गुणः। और नियम क्या है? नियम यह है कि ये नियम तो आपको कठिन सा लगेगा और है भी कठिन। नियम यह है कि अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ। मैं छोटा आ की बात कर रहा हूं। अगर मैं बड़ा आ की बात करूंगा तो आ बोलूंगा, टाइम लगाऊंगा, जोर से बोलूंगा। तो अ प्लस ई छोटा छोटा, छोटा अ छोटी ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर, और अ प्लस लिरी बराबर अल होता है। ये एक सूत्र है। अब देखिए कैसे, देव प्लस इंद्रः देवेंद्रः। अब आप देखें कि देव व में अ छिपा है, तो अ प्लस ई बराबर ए। देखो यहां पर छोटा अ प्लस छोटी ई बराबर ए हो गया। यहां भी देख लो, अ प्लस ई बराबर ए हो गया। तो अ कहां मिला? देव के व में अ छिपा है, दिख नहीं रहा है। इस अ और प्लस के बाद ई, इंद्र का ई, अ प्लस ई बराबर ए हो गया, ये वाला। तो ये देवे हो गया, और देव प्लस इंद्र देवेंद्र, इसलिए यहां पर वहां पर ए की मात्रा चढ़ गई। जित प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय। भारत प्लस इंदु भारतेंदु। ए की मात्रा आई कहां से? भारत का अ और ई, अ ई बराबर ए हो जाता है नियम के अनुसार। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। आप ऐसे तैयार करो, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेशः। अब होता क्या है कि अगर आ जाए सुरेशः का संधि विच्छेद करो, तो कई बच्चे लिख देते हैं सुरे प्लस शाह। वो गलत हो जाता है, क्योंकि संधि की परिभाषा ही है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहां संधि होती है। विकार का मतलब कोई परिवर्तन, कोई चेंज। जब तक कोई चेंज ना हो गया, परिवर्तन ना होगी, संधि नहीं बनेगी। तो सुरेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? सुर प्लस ईशा, तब जाके सुरेशा बनेगा। आगे देखिए, गण प्लस ईशा गणेशः। ऐसे पढ़ते जाओ। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, रमा प्लस ईशा रमेशा। अब देखिए रमेशा बड़ा प्यारा शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईशा, तब रमेशा। और जब पूछते हैं हम कि रमेशा का संधि विच्छेद करो, तो बच्चे कहते हैं रमे प्लस शाह। वो गलत हो जाता है, रमा प्लस ईशा। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो जिससे गलती ना हो। अब आपने ए देखा, अब ओ देख लीजिए। अ प्लस ओ, अ प्लस उ बराबर ओ बनता है। जैसे महा प्लस उत्सवः महोत्सवः, अ प्लस उ बराबर ओ हो गया। इसमें जो कठ प्लस उपनिषद कठोपनिषद, सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, सर्व प्लस उदय सर्वोदय, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय। देखो ओ की मात्रा लगी हो, एक मात्रा, तो समझ लेना इसमें गुण संधि है। अगर ऊपर एक मात्रा लगी हो, चाहे वो सुरेश गणेश महेश दिनेश, एक की मात्रा लगी है, एक मात्रा ऊपर, तो गुण संधि है। और अगर ओ की मात्रा है, महोत्सव परोपकार सूर्योदय चंद्रोदय सर्वोदय भाग्योदय महोदय, सब में एक मात्रा, अगर ऊपर ए या ओ की कोई भी एक मात्रा दिख जाए आपको, तो समझ लेना इसमें गुण संधि है, ट्रिक से मार देना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अर। अर देखो कि अ प्लस री बराबर अर होता है। राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब ऊपर अगर र निकला है
राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, तो समझ लेना इसमें गुण संधि है। तो गुण संधि की ट्रिक मैंने आपको बता दी कि ऊपर ए या ओ की मात्रा एक मात्रा हो और ऊपर रा निकला हो तो समझ लेना इसमें गुण संधि है। आगे बढ़ो। अब यण संधि में आ जाओ। यण संधि का सूत्र है इको यणच्ची, इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब इसमें इक के स्थान पर यण हो जाता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा मामला है। इसका कैसे करते हैं? इको यणच्ची की ई नियम देखिए, ई उ रील री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई उ रील री के बदले यावा राला हो जाता है। मतलब आप ऐसे लिख लीजिए, ई उ और री और लरी, ये चार अक्षर बन गए। इनके बदले हो गया या, इसके बदले हो गया वा, इसे उतार लीजिए, री के बदले हो गया र और लरी के बदले हो गया ला, सब में हलंत आएगा। ई के बदले या, ऊ के बदले वा, री के बदले रा, लरी के बदले ला। इसे ऐसे कॉपी पर अपने उतार लीजिए। अब देखिए, रीति प्लस अनुसार, रीत्यनुसार, प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा, प्रति प्लस आरोपणम, प्रत्यारोपणम। देखो इति प्लस आदि बहुत इंपॉर्टेंट है, इत्यादि। यदि प्लस अपि, यद्यपि। अब ये बात समझ लीजिए, अगर व्याकरण की भाषा है, आपको आगे ठीक से पढ़ाई करनी है तो इससे समझ लीजिए, नहीं तो आपका ऐसे काम चल जाएगा कि देखो बीच में अगर आधा शब्द आ जाए तो समझ लेना इसमें यण संधि है। देखो रीत्य अनुसार में आधाता आ गया, प्रत्याशा में आधाता आ गया, प्रत्यारोपणम में भी आधाता हो गया, इत्यादि में भी आधाता आ गया, यद्यप में भी आधा अक्षर है, द आधा है, वो द्या बन गया है, इसलिए आपको पूरा दिख रहा है। प्रत्येक में आधा है, दिव्यादेश में आधा है, मतलब हर शब्द में आधा आ रहा है। आप कोई भी देख लीजिए, चाहे आप अभ्युदय देख लो, चाहे देव्यालय देख लो, चाहे उपयुक्तम देख लो, चाहे देव्यार्पण देख लो, इत्युक्त्वा देख लो, मनवंतर देख लो, और आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा शब्द देख लीजिए, स्वागतम। इसे अक्सर सभी लोग गलत करते हैं, स्वागतम। स्वागतम का हम कहते हैं संविच्छेद करो तो कहते हैं स प्लस आगतम, गलत हो जाता है, या कुछ तो स प्लस गतम कर देते हैं, होगा क्या? सु प्लस आगतम। मधु प्लस अरि, सु प्लस आगत, गुरु प्लस आदेश, गुरुवादेश, अनु प्लस आय, अन्वय। तो ये है आधा अक्षर जिसमें आए वो है यण संधि, और इसका एक बार ठीक से अभ्यास कर लो, हर शब्द पढ़ते जाओ, फिर गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका एक नियम और है कि री के बदले रा हो जाता है, तो देखो कैसे होता है, धात्री प्लस अंशः, धात्रंशः, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृ प्लस आकृति, पित्राकृति, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, लरी प्लस आकृति, लाकृति। तो जहां ऐसे शब्द आ जाएं वहां भी यण संधि होती है। अब अयादि संधि में आ जाओ। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायावः। देखो ये इस बात को समझ लो, एक बात में बात क्लियर ना हो तो एक बार और वीडियो चला के देख लो, अपनी किताब से पढ़ो, जहां से समझ में आ जाए वहां से ठीक होना चाहिए। यदि ए ओ आय औ के आगे कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर आ या आय, आय औ, आय और आओ हो जाता है। जैसे दो चीजें हैं, ए ओ आय औ के बदले आय औ, आय आओ हो जाता है। अब आप अपनी कॉपी पे पहले लिखो ए ओ आय औ, और इनके नीचे क्रम से लिखो आय औ, आय आओ। मतलब ए के नीचे आय, ओ के नीचे अव, आय के नीचे आय और औ के नीचे आओ। देखो, हरे प्लस ए हरे, नय प्लस अकह नायकः, ऐसे तैयार करो। गय प्लस अकह गायकः, पौ प्लस इत्रम पवित्रम, पौ प्लस अकह पावकः। और इनकी ट्रिक देखो, इन सब में 3 अक्षर के शब्द हैं। हरे चाहे नायक हो, चाहे गायक हो, चाहे पवित्र हो, चाहे पावक हो, 3 अक्षर के शब्द आ जाएं तो ये जान लेना कि इसमें अयादि संधि है। तो आपको अगर ट्रिक से समझना है तो बीच में बड़ा आ का डंडा लग गया तो बड़ा आ का डंडा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, तो समझ लेना दीर्घ संधि। ए और ओ की एक मात्रा आ गई तो गुण संधि, बीच में आधा अक्षर आ गया तो यण संधि, और 3 अक्षर के शब्द आए तो अयादि संधि। इतना आसानी से ट्रिक समझ लीजिए।
आइए देखते हैं समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द या शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर हुआ करता है। देखें कैसे अंतर होता है, इन शब्दों में सूक्ष्म अंतर कैसे होता है कि पहला शब्द है नंबर 1, अम्ब और अम्बु, दो शब्द हैं। अब अम्ब का मतलब माता हो गया और अम्बु का मतलब जल हो गया। सामान्य देखने में अम्ब और अम्बु एक जैसे लगते हैं, सिर्फ छोटा ऊ का अंतर है, लेकिन दोनों में अंतर हो गया। ऐसे आपकी परीक्षा में आएंगे कि अम्ब और अम्बु में क्या अंतर है। अशक्त और आसक्त, अशक्त और आसक्त 2 नंबर देखिए। तो अशक्त का मतलब शक्तिहीन और आसक्त का मतलब मोहित। ऐसे है अपकार उपकार, अपकार का मतलब बुरा करना, उपकार का मतलब भला करना। ऐसे है 4 नंबर अनुरोध का मतलब प्रार्थना और अवरोध का मतलब रुकावट डालना। ऐसे ही है अनल 5 नंबर देखिए, अनल और अनिल, अनल माने आग, अनिल माने वायु। 6 नंबर देखिए अंश कंधा, अंश भाग, दोनों एक जैसे हैं लेकिन अंतर दोनों में है। अनिष्ट अनिष्ट अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब बुरा और अनिष्ट का मतलब निष्ठा रहित। अवधि काल सीमा, अवधि एक भाषा बोली का नाम है। अवलंब माने सहारा, अविलंब माने शीघ्र। 18 नंबर देखिए अथक, जिसमें थकान ना हो, और अकथ जो कहने योग्य ना हो। दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन शब्दों में अंतर है। अगम अगोचर। अचल अंचल, अचल माने स्थिर और अंचल माने सीमा, एक क्षेत्र विशेष। 21वां बड़ा अच्छा है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ माने जानकार और अनभिज्ञ माने अनजान। अमिट अमित, अमिट माने अटल और अमित माने अत्यधिक। अर्थ माने मूल्य और अर्घ्य माने पूजा का जल, पूजा का द्रव्य। अतुल और अतल, अतुल माने जिसकी तुलना ना हो सके और अतल माने गहरा। अशित असित, अशित खाया हुआ, असित काला। अजर अजिर, अजर माने जो वृद्ध ना हो और अजिर माने आंगन। देखो बहुत सूक्ष्म अंतर है। 27वां नंबर देखिए अगम अगम्य, आगम भविष्य। आचार आचार, आचार माने मुरब्बा वाला आचार और आचार माने आचरण। अपमान उपमान, अपमान माने बेइज्जती, उपमान माने समान वस्तु। अमल अम्ल, देखिए बहुत सूक्ष्म अंतर है। अमल माने खट्टा या तेजाब और अम्ल माने नशा। ये अमल, अमल माने ये उल्टा हो गया है, अमल का मतलब नशा और अम्ल का मतलब खट्टा या तेजाब। और अनुसरण या अनुकरण। अंश अंशु, अंश माने भाग और अंश माने सूर्य। अब्ज और अब्द दो शब्द हैं। अब्ज माने, अब्द माने कमल, अब्ज माने वर्ष। तो इस तरह जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अरि आरी, अरि माने शत्रु, आरी माने काटने वाली आरी। आकर आकार 38वां देखिए, आकर माने खजाना, आकार माने रूप, आगार माने भंडार। आयत माने चौकोर, आयात माने बाहर से कोई चीज जो मंगाई गई हो। 61वां देखिए कर्ण माने कान और कर्ण माने साधन। मतलब ये दो शब्द हैं, दोनों में बहुत कम अंतर है। हम सामान्यतया गलती कर जाते हैं, इसलिए आपसे परीक्षा ली जाती है कि देखें आप इनमें अंतर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखो 62वां कृपण कृपाण, कृपण माने कंजूस, कृपाण माने कटार। कान और कानी, केश केस। खेचर खच्चर, गृह ग्रह, बहुत कम लोग अंतर करते हैं। 66 नंबर देखिए, गृह माने घर और ग्रह माने ग्रह नक्षत्र, ऊपर के सितारे, और लोग दोनों को ग्रह ग्रह बोलते रहते हैं। 67वां गर्भ और गर्भ, बहुत महीन अंतर है। गर्भ माने घमंड या अहंकार और गर्भ का मतलब बच्चा मां के पेट में होता है तो कहते हैं गर्भ। गणना गणना और गणना, गणना और गणना, गणना माने गिनती और गणना माने चुभ जाना। गुरु और गुरु, गुरु माने शिक्षक और गुरु माने उपाय। ग्रंथ और ग्रंथि अंतर कर लेना। गे ये जे लिखा है, 71वां पहला तो गे लिखा है और दूसरे को जे बोलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में उसे भी गे कहते रहते हैं। धाम धाम, धाम घाम, चिर चीर, चरण चारण, बहुत सुंदर शब्द हैं, इनका अर्थ देखते रहिए। तो इस तरह आप अपनी पुस्तक से और अपने मॉडल पेपर से जो भी आपके पास हो उन सब से इनको कायदे से पढ़ लीजिए। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं। जैसे देखें 119वां पानी और पानी, पानी माने हाथ और पानी माने जल। प्रवाह और परवाह, प्रवाह माने बहाव, परवाह माने चिंता, कहते हैं हमें तुम्हारी प्रवाह है, परवाह है।
तो ये प्रपात और प्रताप, प्रपात माने झरना 122 नंबर, और प्रताप माने तेज। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन परीक्षा में आती हैं तो फिर आप धोखा खा जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो इन्हें एक दो बार अभ्यास करते रहिए और आपको पता हो कि इनमें बहुत महीन अंतर है, इसलिए इनको एक बार गौर से पढ़ लीजिए पूरा। जितने भी शब्द हैं इनको ठीक से पढ़ लीजिए। देखिए 41 नंबर, देखिए 41 नंबर देखिए, आवास और आभास, इत इति, उपयुक्त उपर्युक्त, उत्कर्ष अपकर्ष, उद्धत उद्दत, और देखिए 49 नंबर देखिए, बहुत आसान है, और एक मात्रा का अंतर है, और माने एक तरफ, और माने दूसरा। कुल 52 देखिए, कुल और कुल, देखिए कुल माने वंश, किसी व्यक्ति का कुल खानदान, और कुल माने नदी का किनारा। कितना सूक्ष्म अंतर है, लेकिन दोनों में अंतर है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, और अगर आप चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। 58 देखिए, कृत कृति। 59 देखिए, कटीला कटीला, कटीला कटीला। 60 देखिए, कच कुच कूच। 3 शब्द हैं, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। 84 नंबर देखिए, तो बिल्कुल आने ही वाला है, ऐसे मान लीजिए, तरणि तरुणी तरणी। तरणी माने सूर्य, तरुणी माने युवती स्त्री, और तरणी माने नाव। बहुत सूक्ष्म अंतर है, और इनमें से कोई ना कोई आ ही जाता है। तप ताप तर्क, इस तरह इन्हें पढ़ते रहिए। देखिए 88 देखिए, तरंग तुरंग। तुरंग माने घोड़ा, तरंग माने लहर। तो इन सबको, और आपके मॉडल पेपर, जो भी किताब हो, कोई मॉडल पेपर हो, उन सबको इसमें दोहराते जाओ, बोल बोल के दोहराओ। अगर आप बोल बोल के नहीं दोहराओगे तो काम बनेगा नहीं। देखो 103 नंबर देखिए, नग माने पर्वत, और नाग माने हाथी या सांप। नारी माने स्त्री, और नाड़ी माने नब्ज। बहुत महीन है। देखो पुष्ट मोटा ताजा, और पुष्टि माने समर्थन। तो इस तरह आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिए, अपने मॉडल पेपर से भी पढ़ लीजिए, पुस्तक से भी पढ़ लीजिए, इनमें बाकायदा अंतर कर लीजिए। अब प्रश्न कैसे आता है ये देख लीजिए। इस तरह से प्रश्न आएगा कि अनल और अनिल। प्रश्न आ गया, अनल और अनिल में क्या अंतर है? तो अनल माने आग होती है, और अनिल माने हवा होती है। तो देखिए, अग्नि और वायु, ये वाला 2 नंबर का सही है। अब आपको अगर अनल का अर्थ अग्नि है और अनिल माने वायु, तो आप निकाल लेंगे, नहीं तो इसमें से गलती हो जाएगी। इस तरह आपको करना है। देखो 2 नंबर देखिए, सकल और शकल। अब दोनों में अंतर आपको पता चलना चाहिए। अगर पता नहीं चलेगा तो मामला खराब हो जाएगा। अब क्या है कि सकल माने संपूर्ण, और शकल माने अंश खंड। तो ये वाला सही हुआ, ग सही हो गया। तो इस तरह आपको अगर अर्थ नहीं पता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखिए पुरुष, तीसरा देखिए पुरुष और परुष। तो पुरुष, और इसमें पुरुष माने नर, और परुष माने कठोर। तो आदमी और कठोर ये वाला होगा। ऐसे गृह और ग्रह, तो गृह माने घर होगा, और ये ग्रह माने नक्षत्र होगा, तो पहला वाला हो जाएगा। ऐसे जब आप करोगे। 5वां देखिए, वृत्त और वित्त, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब वित्त माने धन होता है, एक भी अगर आपको ठीक से मिल गया तो निकाल ले जाओगे। तो वृत्त माने चरित्र, और वित्त माने धन, ये पहला वाला अंतर है। दूसरा देखिए, बात और वात। अब वात माने हवा, और बात माने बातचीत। तो बातचीत और वायु, ये वाला सही हुआ। इस तरह देखिए 7वां देखिए, कपट और कपाट। तो कपट माने धोखा, और कपाट माने दरवाजा, गा वाला सही हुआ। ऐसे पतन और पत्तन। अब चारों विकल्प इसके देखते हैं कि पतन माने गिर जाना, और पत्तन माने बंदरगाह। तो गिरना और बंदरगाह, ये सही हुआ। इस तरह सुत और सूत। अब सुत और सूत देखिए, सुत माने पुत्र, और सूत माने सारथी, ये वाला हुआ। इसी तरह अभिराम और अभिराम। तो अभिराम माने सुंदर, पहले वाले का, और अभिराम माने लगातार, जो बगैर विराम के।
ऐसे आप निकालोगे तब बात बनेगी। तो इस तरह लगातार जो भी आपके पास है उससे लगातार पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, तब जाके इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। आइए व्याकरण का अगला चिन्ह हम देखते हैं। व्याकरण अब अनेकार्थी शब्द देखिए। अनेकार्थी शब्दों में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थी, अनेकार्थी। एक शब्द हो उसके अनेक अर्थ हो। जैसे पहला शब्द है अर्थ। अब अर्थ का एक अर्थ है धन, आकाश, प्रयोजन, व्याख्या, ऐश्वर्य। अरुण, प्रातः काल का सूर्य, सूर्य का सारथी, हल्का लाल रंग। अज, परमेश्वर, बकरा, शिव, दशरथ के पिता। अंक, संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह, नाटक। इस तरह एक शब्द के कई अर्थ हैं। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। देखें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे अली। अली का अर्थ है भंवरा, कोयल, कौवा, बिच्छू। ये पढ़ लीजिए सारे। अहि, अनर्थ, ये महत्वपूर्ण है। अंचल, फिर अली, अली महत्वपूर्ण है। अली, अमृत, अंश, अशोक, अक्षत, अग्नि, ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन्हें पढ़ते रहिए। अब जैसे ये 77 नंबर देखिए, कुंभ है। कुंभ, कुंभ का मतलब घड़ा, हाथी का सिर, प्रयाग का मेला। ये एक ही शब्द है लेकिन अर्थ कई हैं। ऐसे जैसे 80 नंबर है खल। खल माने दुष्ट, खरल, धतूरा, खलिहान। कई अर्थ इसके निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा शब्द है गो, 89 नंबर। गो का मतलब कि बैल, भूमि, वाणी, दिशा आदि। ये ढेर सारा है। आगे बढ़िए। एक शब्द है 125 नंबर देखिए, द्विज। द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी, चंद्रमा, दांत। इतने अर्थ हैं द्विज शब्द के। द्विजराज शब्द का देखिए ब्राह्मण, गरुड़, चंद्रमा। तो इस तरह एक शब्द के कई कई अर्थ निकल रहे हैं। इन सबको आप अपने जो भी आपके पास चाहे किताब में लिखा है, चाहे मॉडल पेपर है, गाइड है, वहां से खूब दोहरा लीजिए। कई कई बार दोहरा लीजिए। जितना दोहराएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अब जैसे 228 नंबर देखिए, ये हंस है। हंस, हंस का अर्थ है आत्मा, गुरु, एक पक्षी का नाम और सूरज। ये सब हंस के पर्याय हैं। तो इसलिए आप जितनी बार दोहराएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा इसमें। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे देखिए 97 नंबर घनश्याम। तो घनश्याम मतलब एक तो काले बादल और दूसरा श्री कृष्ण, दोनों घनश्याम का अर्थ है। चक्र देखिए, एक पहिया, षड्यंत्र, एक अस्त्र, चाक, चकवा, चक्रव्यूह। चपला देखिए लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री। एक कई कई एक शब्द के कई कई अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए इन सब को दोहराते जाइए, ये ना पता कौन कौन आ जाए। जो कुछ खास इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं बताता जा रहा हूं आपको। जैसे 146 नंबर पतंग है। अब पतंग का अर्थ सूरज भी होता है, पक्षी भी होता है, कीट पतंगा भी होता है, पारा भी होता है, नौका भी होता है और पतंग भी होता है। ये अनेकार्थी इसे ही कहते हैं। 148 देखिए पंचानन। शेर भी है और 5 मुख वाला भी है। और पंचानन का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, ब्रह्मा जी। पयोधर, स्तन, बादल, समुद्र, गन्ना। ये कुछ और प्रमुख शब्दों पर हम नजर डालते हैं। पुष्कर 161 देखिए, पुष्कर। पुष्कर आकाश, जल, कमल, तालाब। तो इन सबको, जो भी आपके पास जितनी भी सामग्री है उन सबको पढ़ते जाइए। अब जैसे देखिए हार, एक शब्द है
हार, 229 हार, एक प्रकार का आभूषण, गले में पहना जाने वाला पराजय और पुष्पमाल। अब हाथ, कर, सहयोग, इस तरह हलधर, हल को धारण करने वाला, बैल और बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई, उनका भी नाम आता है। तो इस तरह एक शब्द के कई अर्थ। अब हम लेते हैं कि कैसे उदाहरण कैसे पेपर में आएगा। गो शब्द का अर्थ नहीं है गाय, किरण, पृथ्वी, हाथी। बताइए, गो माने गाय होता है, गो माने किरण भी होता है, गो पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, हाथी का नहीं है। ये वाला हमारा अर्थ हुआ हाथी। अगला शब्द लेते हैं, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है वर्ण। अब वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने रंग, काला नहीं है, तो ये काला हमारा उत्तर हो गया। अगला लेते हैं, कर शब्द के अन्य अर्थ हैं कर। अब देखो, कर माने हाथ, कर माने किरण, कर शब्द के अन्य अर्थ हैं। तो कर माने हाथ भी होता है, कर माने किरण होता है, दो तो हैं ही, और बाकी चंद्रमा और षण ये सब नहीं है। अगला है, अंक शब्द का अर्थ नहीं है अंक। अब अंक माने गोद होता है, अंक माने संख्या होती है, नाटक का एक अंश भी अंक होता है। अन्य, ये आपका उत्तर है, ये नहीं है। इसी तरह हार शब्द के सही अर्थों को चुनिए। हार माने गले का आभूषण भी होता है हार, पराजय भी होता है, घबराना नहीं होता, इसलिए ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे अभ्यास करेंगे। अब द्विज शब्द का अर्थ देखिए, द्विज का अर्थ देखिए, द्विज माने ब्राह्मण, पशु, सिंह, क्षत्रिय। द्विज का अर्थ है तो पशु, सिंह, क्षत्रिय नहीं होता, ब्राह्मण होता है। द्विज ब्राह्मण, पक्षी, दांत और चंद्रमा। द्विज चार के अर्थ हैं, तो उसमें ब्राह्मण आ रहा है, ब्राह्मण आपका अर्थ हो गया, उत्तर हो गया। सातवां देखिए, अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। अंबर, अंबर माने आकाश भी होता है, अंबर माने वस्त्र भी होता है, आम नहीं होता, यही हमारा उत्तर है। अकाल शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए, अकाल शब्द, अकाल दुर्भिक्ष, मृत्यु, असमय, कमी नहीं है, यह हमारा उत्तर हो गया। तारा शब्द का अर्थ है नक्षत्र, चंद्रमा। तारा मतलब नक्षत्र। तो इस तरह से आप अभ्यास करते जाइए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए बाण 14वां है, बाण शब्द का अर्थ नहीं है, तो तीर, बाण को तीर कहते हैं। आदत, महाकवि बाण को तो बाण कहेंगे ही, तो आदत भी बाण कहते हैं, बाण माने आदत भी होती है। तो तीर, आदत और महाकवि तीनों हो गए। और बाण शब्द का अर्थ नहीं है प्रश्न है, तो चतुर, चतुर नहीं है, ये चतुर हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह हमने ये भी चैप्टर देख लिया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। कई शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब पूरा वाक्य दिया हुआ है और उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। देखिए 2 नंबर देखिए, हाथी हाँकने का लोहे का दंडाकार कांटा, उसे कहते हैं अंकुश। न करने योग्य, अकरणीय। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज। जिसका कहीं भी अंत ना होता हो, अनंत। किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना, अंधानुकरण। पद्य पाठ की ऐसी प्रतियोगिता जिसमें पहले पढ़े हुए पद्य के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला पद्य प्रतियोगी दल को पढ़ना पड़ता है, अंताक्षरी। तो इस तरह हम जो इंपॉर्टेंट है उसे देखते हैं कि जैसे बाद में उत्पन्न होने वाला, अनुज। सबसे आगे रहे, अग्रणी। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। बहुत अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। वर्षा का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति। जिसका इंद्रियों से अनुभव ना हो सके, अतीन्द्रिय। जो व्यक्ति जन्म ना ले, अजन्मा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। इस तरह आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत हैं, इसे आप लगातार पढ़ते रहिएगा। जो पहले पढ़ा ना गया हो, अपठित। आधा दिन, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो पूरा ना हो, अपूर्ण।
जिसकी प्रतीक्षा, जिसकी आशा न की गई हो। 48 नंबर अप्रत्याशित, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। इस तरह अवर्णनीय, जिसका विवाह न हुआ हो। अविवाहित, जहां जाया ना जा सके। अगम, जिसमें बुरा भला समझने की शक्ति ना हो। अविवेक, कुछ बहुत अच्छे अच्छे हैं। बहुत अच्छे शब्द हैं, जैसे देखिए, ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो। असाध्य, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र, किसी प्राणी को हानि न पहुंचाना। अहिंसा, ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना। अवतार, जिस मेहमान के आगमन की तिथि निश्चित न हो। अतिथि, जो पहले कभी न हुआ हो। अभूतपूर्व, जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो इस तरह इन्हें लगातार पढ़ते रहिए। बहुत शब्द हैं, कुछ और देख लेते हैं। महल का भीतरी भाग, जिसमें स्त्रियां रहती हैं। अंतःपुर, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो। अंत्यज, जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन, जिसका खंडन न किया जा सके। अखंडनीय, जो कहा ना जा सके। अकथनीय, जिसका चिंतन न किया जा सके। अचिंत्य। इस तरह और पढ़ते रहिए लगातार। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जिसे मैं टिक कर रहा हूं ये बहुत खास हैं। किसी प्राणी को न मारना। अहिंसा। हाँ, एक और है, बहुत अच्छा है ये, जैसे है 161, जिसकी बाहें घुटनों तक हों। आजानुबाहु, सारे जीवन भर। आजीवन, आगे आने वाला। आगामी, लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी। आत्मकथा, अपनी हत्या करने वाला व्यक्ति। आत्मघाती, अपने आप को धोखा देने वाला। आत्मवंचक, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। और देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला। आस्तिक, आशा से अधिक। आशातीत, जिसने आक्रमण किया हो। आक्रामक, जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांत, आराधना किए जाने योग्य। आराध्य, रोगहीन होने की स्थिति। आरोग्य। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं और इन्हें सब पढ़ते रहो। देखो, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। आशुतोष, तत्काल कविता करने वाला। आशु कवि, रुपए पैसे से संबंध रखने वाला। आर्थिक, जिसे ढाढ़स बंधाया गया हो। आश्वस्त। इस तरह तो इन सब को पढ़ते रहिए आप लगातार। आपकी मॉडल पेपर में, आपकी गाइड में, आपकी किताबों में जो भी हो, उन सबको एक बार पूरा दोहरा लीजिए। और इसमें यह नहीं पता कौन सा आ जाए, जो आपको सुंदर सा लगे, सुना हुआ लगे, अच्छा सा लगे, उन पर बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ और शब्द देखिए। चंद्रमा के समान मुख वाली। चंद्रमुखी, जिसके 4 मुख हों। चतुरानन, जिसके 4 पैर हों। चतुष्पद, जिसकी 4 भुजाएं हों। चतुर्भुज, आंखों से सुनने वाला। चक्षुश्रवा। इस तरह और आगे बढ़ते हैं। देखें कि जल से जन्म लेने वाला। जलज, जनता द्वारा संचालित शासन। जनतंत्र, पेट के अंदर रहने वाली आग। जठराग्नि या जठरानल, जल में रहने वाले जीव जंतु। जलचर, किसी बात को जानने की इच्छा। जिज्ञासा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जितेंद्रिय, जीवित रहने की इच्छा। जिजीविषा, ऐसा पहाड़ जिससे धूल धुआं आदि निकले। ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को पढ़ते रहिए। जैसे गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक, वन में लगने वाली आग। दावानल, दान देने की इच्छा हो। दानशील, जिसे कठिनता से समझ में आए। दुर्गेय, जहां पहुंचना कठिन हो। दुर्गम, जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दमनीय, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। दुर्लभ, जिसका निवारण करना कठिन हो। दुर्निवार्य, जिसे पार करना कठिन हो। दुस्तर। इस तरह पढ़ते जाइए लगातार, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आएंगे। और जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो। नास्तिक, जहां कोई मनुष्य ना रहता हो। निर्जन, जो निंदा करने योग्य हो। निंदनीय, जिसके हृदय में दया ना हो। निर्दय, जिसे कोई भय ना हो। निर्भय, जिसकी उपमा ना दी जा सके। निरुपम,
इस तरह आप लगातार पढ़ते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं ये, अपनी गाइड से, अपने मॉडल पेपर से ये सब में दिया हुआ है, और इन्हें लगातार पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे उतना आपका अभ्यास होगा। ये अभ्यास आपको पेपर में अच्छे अंक तो दिलाएगा ही, साथ साथ आपकी भाषा को बहुत अच्छा कर देगा। आगे आपकी पढ़ाई में ये चीजें बहुत काम आएंगी। कहीं आप बातचीत करेंगे, भाषण करेंगे, वहां पर ये चीजें बहुत काम आएंगी। बहुत लंबा नहीं बोलना पड़ेगा आपको, कम से कम में काम चल जाएगा आपका। तो इस तरह से कई शब्दों के लिए एक शब्द, ये चैप्टर पूरा हुआ। हम व्याकरण के खंड में और आगे बढ़ते हैं। तो अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, ये दो चीजें आप देख रहे हैं। अब देखिए नंबर 1 देखिए, हमने कल स्कूल जाना है। नंबर 1 देखिए, हमने कल स्कूल जाना है। अबे दूर से ही दिख रहा है कि गलत है। सही क्या होगा? हमें कल स्कूल जाना है, ये वाला। तो शुद्ध एक तरफ है, अशुद्ध एक तरफ है। देखते रहिए। 2 नंबर देखिए, सुधीर ने आज वस्त्र आदि खरीदा। सुधीर ने आज वस्त्र आदि खरीदे, ये शुद्ध हो गया, खरीदे। तीसरा देखिए, वह परस्पर एक दूसरे को पीट रहे थे। वह एक दूसरे को पीट रहे थे। वह परस्पर और एक दूसरे दोनों बराबर हैं, तो या तो परस्पर लगेगा या एक दूसरे लगेगा। तो परस्पर और एक दूसरे ज्यादा हो गया। वह सज्जन पुरुष कौन है? वह सज्जन कौन है? देखो, सज्जन के साथ पुरुष लगाने की जरूरत नहीं है। वह सज्जन कौन है, वाक्य अपने आप शुद्ध हो गया। तो पहले तो आप अशुद्ध वाक्य पढ़ो, फिर शुद्ध वाक्य पढ़ो। एक एक शब्द पढ़ोगे तभी बात बनेगी। छठा देखिए, प्रातःकाल के समय घूमना बहुत लाभदायक है। अब आपको लग रहा होगा इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन देखिए, प्रातःकाल घूमना बहुत लाभदायक है। प्रातःकाल का मतलब ही सवेरे का समय हो गया, फिर उसके साथ समय लगाना अच्छी बात नहीं है। देखो, सारे संसार भर में गांधी जी का नाम फैल गया। सारे संसार में गांधी जी का नाम फैल गया, या संसार भर में गांधी जी का नाम फैल गया। जैसे 8वां देखिए, वह दिल्ली से वापस लौट आया है। तो वह दिल्ली से लौट आया है, यही बहुत है। वापस क्या है, उसमें ज्यादा लगा हुआ है। मुझे तुम्हारे वचनों के ऊपर विश्वास है। मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास है। तो इस तरह आप देखते रहिए। अब 20 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। आपको लग रहा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन यह गलत है। यहां उपर्युक्त लिखा होना चाहिए, उपरोक्त गलत है, उपर्युक्त शब्द होता है। वह कई दिनों तक यहां आती रहीं। वह कई दिनों तक यहां आती रही। वह कई दिनों तक यहां आती रहीं, आती रही एक ही होगा। जब अकेला है तो बहुवचन नहीं होगा। राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। राजस्थान अधिकांश रेगिस्तानी है, ऐसे करेंगे। उस कलाकार ने तरह तरह का रूप धारण किया। उस कलाकार ने तरह तरह के रूप धारण किए। वह कानों से बहरा है। वह बहरा है, इतना ही शब्द पर्याप्त है। यह संतरे मीठे हैं। ये संतरे मीठे हैं। उसको पुस्तक खरीदना है। उसे पुस्तक खरीदनी है। खेद है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिता की मृत्यु पर खेद है। तो ये पढ़ते रहिए। उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, ऐसे बात सही होगी हमारी। अब एक जो बहुत बड़ी गलतियां हम लोग लिखने में करते हैं, 31 नंबर देखिए, यह गुलाब का फूल है। ऐसा कुछ नहीं होता, यह गुलाब है, ये बात सही है। और अनेकों लोगों ने उसकी प्रशंसा की। अनेक लोगों ने उसकी, अनेक लोग ने, ये लोगों भी यहां गलत लिखा हुआ है। अनेक लोगों अपने आप में लोग अपने आप में बहुवचन है, तो लोगों की जरूरत नहीं है। अनेक लोग ने उसकी प्रशंसा की, और अनेकों नहीं होता, अनेक होता, इतना ध्यान रखिएगा। सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। बालक प्रांगण में खेलता है। बालक प्रांगण में खेलता है। मालवीय जी ने क्यों वकालत छोड़ दी। मालवीय जी ने वकालत क्यों छोड़ दी। इस तरह लगातार पढ़ते रहो। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे शुद्ध अशुद्ध वाक्य, उतना बेहतर आप तैयारी कर सकते हो। 2 वाक्य पूछे जाएंगे। अब जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, 1-2 उन्हें देख लीजिए। देखिए, गांधी जी हमारे देश के पूजनीय नेता थे। तो पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, ना कि पूजनीय लिखा जाएगा। पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा। भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, आज इसमें ज्यादा लगा हुआ है।
मेरे पास मात्र केवल 5 रुपए हैं, मेरे पास मात्र 5 रुपए हैं। केवल और मात्र दोनों नहीं लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा। मैंने अनेकों महापुरुषों के दर्शन किए हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां गलती कहां है। मैंने अनेक, अनेकों नहीं होता, अनेक। 4 अरब सैनिक मारे गए, 4 अरब सैनिक मारे गए। हर एक व्यक्ति यही चाहते हैं, हर एक व्यक्ति यही चाहता है। लड़के ने चिट्ठी लिखा, लड़के ने चिट्ठी लिखी। यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। अब पाठ्य पुस्तक होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, यहां यह गलती है, स्पेलिंग में गलती है। वह घोड़े में सवार है नहीं होता, वह घोड़े पर सवार है। उसके आंखों से आंसू निकल पड़ा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू हमेशा बहुवचन होता है तो निकल पड़े होगा। जैसे प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए, इस तरह। और अगला कि एक फूल की माला बनाओ, फूलों की एक माला बनाओ। उसकी महिला भी उसके साथ आई है, उसकी पत्नी भी उसके साथ आई है। साहित्य जीवन का घोर संबंध है, साहित्य जीवन का घनिष्ठ संबंध है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, मौर्यकाल में लोग सुखी थे। तो इस तरह से आप जितना ज्यादा इनका अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, लगातार फायदा मिलेगा। और अपनी गाइड से, अपनी मॉडल पेपर से जो भी हो उसे लगातार पढ़ते रहिए। 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में त्रुटि कैसे होती है और उनका हम परिमार्जन कैसे करेंगे। तो इस तरह आपके व्याकरण की अधिकांश चीज। अब अगला हमें पढ़ना है कई शब्दों के लिए एक शब्द, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। मतलब पूरा वाक्य दिया हुआ है और उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। देखिए 2 नंबर देखिए, हाथी हाँकने का लोहे का दंडाकार कांटा, उसे कहते हैं अंकुश। न करने योग्य, अकरणीय। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज। जिसका कहीं भी अंत ना होता हो, अनंत। किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना, अंधानुकरण। पद्य पाठ की ऐसी प्रतियोगिता जिसमें पहले पढ़े हुए पद्य के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला पद्य प्रतियोगी दल को पढ़ना पड़ता है, अंताक्षरी। तो इस तरह हम जो इंपॉर्टेंट है उसे देखते हैं कि जैसे बाद में उत्पन्न होने वाला, अनुज। सबसे आगे रहे, अग्रणी। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। बहुत अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। वर्षा का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति। जिसका इंद्रियों से अनुभव ना हो सके, अतीन्द्रिय। जो व्यक्ति जन्म ना ले, अजन्मा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। इस तरह आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत हैं, इसे आप लगातार पढ़ते रहिएगा। जो पहले पढ़ा ना गया हो, अपठित। आधा दिन, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो पूरा ना हो, अपूर्ण। जिसकी प्रतीक्षा, जिसकी आशा न की गई हो, 48 नंबर, अप्रत्याशित। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। इस तरह अवर्णनीय। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। जहां जाया ना जा सके, अगम। जिसमें बुरा भला समझने की शक्ति ना हो, अविवेक। कुछ बहुत अच्छे अच्छे हैं। बहुत अच्छे शब्द हैं। जैसे देखिए, ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो, असाध्य। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। किसी प्राणी को हानि न पहुंचाना, अहिंसा। ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, अवतार। जिस मेहमान के आगमन की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो इस तरह इन्हें लगातार पढ़ते रहिए। बहुत शब्द हैं। कुछ और देख लेते हैं। महल का भीतरी भाग, जिसमें स्त्रियां रहती हैं, अंतःपुर। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, अंत्यज। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य। इस तरह। और
और पढ़ते रहिए लगातार। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जिसे मैं टिक कर रहा हूं ये बहुत खास है। किसी प्राणी को ना मारना, अहिंसा। हाँ, एक और है, बहुत अच्छा है ये। जैसे है 161, जिसकी बाहें घुटनों तक हों, आजानुबाहु, सारे जीवन भर, आजीवन, आगे आने वाला, आगामी, लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी, आत्मकथा, अपनी हत्या करने वाला व्यक्ति, आत्मघाती, अपने आप को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। और देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, आशा से अधिक, आशातीत, जिसने आक्रमण किया हो, आक्रामक, जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, आराधना किए जाने योग्य, आराध्य, रोगहीन होने की स्थिति, आरोग्य। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं और इन्हें सब पढ़ते रहो। देखो, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, तत्काल कविता करने वाला, आशु कवि, रुपए पैसे से संबंध रखने वाला, आर्थिक, जिसे ढाढ़स बंधाया गया हो, आश्वस्त। इस तरह तो इन सब को पढ़ते रहिए आप लगातार। आपकी मॉडल पेपर में, आपकी गाइड में, आपकी किताबों में जो भी हो, उन सबको एक बार पूरा दोहरा लीजिए। और इसमें यह नहीं पता कौन सा आ जाए, जो आपको सुंदर सा लगे, सुना हुआ लगे, अच्छा सा लगे, उन पर बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ और शब्द देखिए। चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, जिसके 4 मुख हों, चतुरानन, जिसके 4 पैर हों, चतुष्पद, जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज, आंखों से सुनने वाला, चक्षुश्रवा। इस तरह और आगे बढ़ते हैं। देखें कि जल से जन्म लेने वाला, जलज, जनता द्वारा संचालित शासन, जनतंत्र, पेट के अंदर रहने वाली आग, जठराग्नि या जठरानल, जल में रहने वाले जीव जंतु, जलचर, किसी बात को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा, ऐसा पहाड़ जिससे धूल धुआं आदि निकले, ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को पढ़ते रहिए। जैसे गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, वन में लगने वाली आग, दावानल, दान देने की इच्छा हो, दानशील, जिसे कठिनता से समझ में आए, दुर्गेय, जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ, जिसका निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार्य, जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। इस तरह पढ़ते जाइए लगातार, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आएंगे। और जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, नास्तिक, जहां कोई मनुष्य ना रहता हो, निर्जन, जो निंदा करने योग्य हो, निंदनीय, जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय, जिसे कोई भय ना हो, निर्भय, जिसकी उपमा ना दी जा सके, निरुपम। इस तरह आप लगातार पढ़ते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं ये। अपनी गाइड से, अपने मॉडल पेपर से ये सब में दिया हुआ है और इन्हें लगातार पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे उतना आपका अभ्यास होगा। ये अभ्यास आपको पेपर में अच्छे अंक तो दिलाएगा ही, साथ साथ आपकी भाषा को बहुत अच्छा कर देगा। आगे आपकी पढ़ाई में ये चीजें बहुत काम आएंगी। कहीं आप बातचीत करेंगे, भाषण करेंगे, वहां पर ये चीजें बहुत काम आएंगी। बहुत लंबा नहीं बोलना पड़ेगा आपको, कम से कम में काम चल जाएगा आपका। तो इस तरह से कई शब्दों के लिए एक शब्द, ये चैप्टर पूरा हुआ। हम व्याकरण के खंड में और आगे बढ़ते हैं।